बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार नज़ीर, एमफिल कॉमर्स। उम्मीद करता हूं कि बेटा आप सभी लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था कौन कौन से एटम्स इग्नोर किए जाते हैं ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हुए। कॉस्ट प्राइस मेथड हमने स्टार्ट करना है आज। उसमें ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे। फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी हैं। तो एडवांस अकाउंटिंग में बेटा एक बात जहन में रखें कि टोटल आपका फॉर्मेट बेस करता है। आज आपने ये मेरे साथ फॉर्मेट समझ के अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आप कॉस्ट प्राइस और इनवाइस प्राइस मेथड ऐसे कर जाएंगे, बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इनवाइस प्राइस मेथड हो या कॉस्ट प्राइस मेथड, मेन अकाउंट ब्रांच अकाउंट है। इसमें मिसिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पैटी कैश अकाउंट और डेटर अकाउंट बनता है। रिक्वायरमेंट अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक ही होगी इनवाइस प्राइस मेथड में भी और कॉस्ट प्राइस मेथड में भी। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं और फिर देखेंगे कि पैटी कैश अकाउंट क्यों बनता है और डेटर अकाउंट क्यों बनता है, जबकि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इन दोनों मेथड में एक ही रिक्वायरमेंट होनी है। कौन सी? प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। कुछ आइटम मिस होंगे जिसके लिए पैटी कैश और डेटर अकाउंट बनेगा। अगेन प्रीवियस लेक्चर में इग्नोर के आइटम आपको पक्का रट्टा होना चाहिए। 9 आइटम इग्नोर करते हैं। कौन कौन से हैं? क्रेडिट सेल, सेल रिटर्न, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, पैटी कैश, पैटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, और उसके अलावा शॉर्टेज और सरप्लस, गेन और लॉस ऑन सेल और नॉर्मल लॉस। ये आइटम्स हम ब्रांच अकाउंट बनाते वक्त इग्नोर कर देंगे। ब्रांच अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं? 2 हेड ऑफिस भेजता है ब्रांच को और 3 ब्रांच से हेड ऑफिस की तरफ आते हैं। जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है ब्रांच अकाउंट में वो डेबिट होते हैं, जो ब्रांच हेड ऑफिस को भेजती है ब्रांच अकाउंट में वो क्रेडिट होते हैं। ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले आपने बैलेंस लिखना है, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी 1 जनवरी या साल के शुरू का कुछ डेटा दिया हुआ होगा और दिसंबर 31 या साल के एंड पर कुछ डेटा दिया होगा। उसको आपने बैलेंस बीडी के अंदर ओपनिंग को लिखना है और बैलेंस सीडी के अंदर एंडिंग डेटा को लिखना है। बैलेंस बीडी के अंदर सबसे पहले स्टॉक, पिछले साल की गुड्स में से बचा हुआ वैल्यू स्टॉक कहलाती है, वो डेबिट साइड पे आ जाएगी। इसके अलावा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस जो 1 जनवरी या साल के शुरू में दिया गया होगा। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस। देखिए आपने सबसे पहले यही 2 डेटा लिखने हैं। जनवरी पर दिए हुए बैलेंस बीडी के अंदर, दिसंबर 31 या साल के एंड पर दिए हुए बैलेंस सीडी के अंदर। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आएगा और डेटर का भी क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस बीडी आप ओपनिंग बैलेंस बीडी के अंदर जो 1 जनवरी पर डेटा दिया हुआ है उसको बैलेंस बीडी के अंदर लिख लेंगे और जो दिसंबर 31 या साल के एंड पर डेटा दिया हुआ है उसको आप बैलेंस सीडी के अंदर लिख लेंगे। स्टॉक का जैसे ओपनिंग है ऐसे क्लोजिंग भी होगा, डेटर का भी क्लोजिंग होगा, फर्नीचर का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा और इसके अलावा पैटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ होगा। अब देखिए जी, ये बैलेंस बीडी के अंदर आपने 1 जनवरी वाले या ओपनिंग और बैलेंस सीडी के अंदर आपने दिसंबर 31 वाले या क्लोजिंग लिखने हैं। उसके अलावा 2 आइटम डेबिट पे और 3 आइटम मेन क्रेडिट पे। वो 2 जो ब्रांच की तरफ हेड ऑफिस ने भेजे हैं, जो ब्रांच के पास आ रहे हैं वो डेबिट, जो ब्रांच से जा रहे हैं वो क्रेडिट। ब्रांच के पास गुड्स एंड आती है जो कि हेड ऑफिस भेजता है गुड्स एंड,
ब्रांच अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। इसी तरह से जो खर्चे के लिए कैश भेजता है, एक्सपेंस के लिए जो हेड ऑफिस कैश भेजेगा, उसको हमने बैंक के अंडर क्यों लिखना है? क्योंकि बैंक के जरिए भेजता है। हेड ऑफिस, ब्रांच कहती है हमारी सैलरी का खर्चा आ गया, हमारा रेंट का खर्चा आ गया। हेड ऑफिस कहता है ये रेंट का खर्चा बैंक के जरिए भेज दिया जी, ये सैलरी भेज दी और साथ ही कुछ पैटी कैश भेज दिया। उसका एक चेक बना के भेजेगा या ऑनलाइन करेगा, इसलिए हमने उसको बैंक के अंडर लिख देना है। रेंट हो सकता है ब्रांच का, सैलरीज और पैटी कैश। क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर दो आइटम देखिए, एक गुड्स एंड और दूसरा बैंक के जरिए खर्चा जो भेजा है वो। क्रेडिट साइड पर तीन, एक कैश सेल, क्रेडिट कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। इन दोनों को बैंक के अंडर लिखना है। क्यों? इन दोनों को बैंक के अंडर इसलिए लिखेंगे क्योंकि ब्रांच जो सेल करेगी, चाहे नगद सेल करे, उधार सेल करे, ब्रांच ने अपने पास कैश नहीं रखना। ब्रांच ने फौरी किसको भेजना है? हेड ऑफिस को। जाहिर सी बात है, बाई हैंड तो नहीं देगी। चेक के जरिए भेजेगी या ऑनलाइन भेजेगी तो बैंक के जरिए जाएगा, इसलिए बैंक के अंडर कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आएगा। इसी तरह से गुड्स एंड रिटर्न, वो गुड्स जो डिफेक्टिव होंगी वो ब्रांच वापस भेज देगा। तवज्जो करें, इनवॉइस प्राइस मेथड हो या कॉस्ट प्राइस मेथड, एक ही अकाउंट मांगता है, प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट। तो फिर ये दो अकाउंट कब बनेंगे? जब पैटी कैश का कोई वैल्यू मिस हो तो पैटी कैश अकाउंट बनेगा, डेटर की कोई वैल्यू मिस हो तो डेटर का अकाउंट बनेगा। पैटी कैश के कौन कौन से आइटम हैं? 1, 2, 3, टोटल 3 आइटम है पैटी कैश के जो ब्रांच अकाउंट में हमें चाहिए। अब अगर इसमें से कोई मिस है तो उसको कहां से निकालेंगे? पैटी कैश अकाउंट पे, यहां से निकालेंगे। अब पैटी कैश के आपको आइटम्स याद होने चाहिए। पैटी कैश में टोटल 4 आइटम आते हैं, 2 डेबिट पे 2 क्रेडिट पे। डेबिट पर बैलेंस बीडी, बैंक, क्रेडिट पर पैटी एक्सपेंस, और बैलेंस सीडी। ठीक है जी, ये 4 आइटम है। ये बैलेंस बीडी है। अगर बैलेंस बीडी मिस होगा तो वहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी, इसका टोटल करेंगे, इसी टोटल को इधर लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह से बैंक मिस होगा तो भी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, बैलेंस सीडी मिस होगा तो ये साइड बड़ी होगी। पैटी एक्सपेंस मिस होगा, हमने अकाउंट नहीं बनाना। पैटी एक्सपेंस इग्नोर का आइटम है क्योंकि उसी कैश में से यूज करते हैं। अब तवज्जो करें, अगर ये मिस है तो वहां बैंक मिस होगा, अगर ये पैटी कैश मिस है तो वहां बैलेंस सीडी मिस होगा, अगर ये पैटी कैश मिस है तो वहां बैलेंस बीडी मिस होगा। उस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर खुद ब खुद निकल आएगी, वो हम यहां लिख देंगे। बात क्लियर होगी जी। इसी तरह से डेटर अकाउंट में 1 कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, ये 2 और 3, 1, 2 एंड 3, ये 3 आइटम है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिस होगा, इनमें से एक भी मिस होगा, डेटर अकाउंट बनाएंगे, डेटर अकाउंट से वो हम निकालेंगे। डेटर अकाउंट में टोटल 7 आइटम आते हैं, पक्का याद होना चाहिए। 2 डेबिट पर, 5 क्रेडिट पर। डेबिट पर बैलेंस बीडी, क्रेडिट सेल, 2 आइटम डेबिट पर और 5 क्रेडिट पर। क्रेडिट पर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर,
बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न, और बैलेंस सीडी। जी जनाब, अब अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस मिस है तो यहां बैलेंस बीडी नहीं होगा, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस मिस है तो यहां बैलेंस सीडी नहीं होगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर मिस है तो यहां कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नहीं होगा। हमने बैलेंसिंग फिगर निकालना है। टोटल 7 आइटम है, 5 के लिए डेटर अकाउंट नहीं बनेगा, 4 के लिए डेटर अकाउंट नहीं बनेगा, किसके लिए? 3 के लिए बनेगा। ओपनिंग बैलेंस के लिए मतलब इस बैलेंस बीडी के लिए, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस सीडी, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट में चाहिए, इनमें से एक भी मिस है तो हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना जी। अब ये हमारी ब्रांच अकाउंट के आइटम्स जो है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। जो मिसिंग होगा उसको भी हमने अकाउंट से निकाल के लिख लिया होगा। हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। नॉर्मल तौर पर क्रेडिट साइड बड़ी होती है, डेबिट भी बड़ी हो सकती है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो इसका टोटल करेंगे, इसी टोटल को बिल्कुल सामने लिखेंगे, माइनस कर देंगे सारी वैल्यू को, जवाब जो आएगा उसको लिखेंगे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख देंगे जनाब। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये होगा हमें प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है ब्रांच की तो ब्रांच को होगा प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड बड़ी है तो ब्रांच को होगा लॉस। फिर इसका टोटल करेंगे, इसी टोटल को इधर लिखेंगे, यहां आ जाएगा जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। इसको नोट कर लें। साथ के साथ उम्मीद करता हूं कि आप पिछले सारे लेक्चर्स को नोट करते आ रहे हैं अपने नीट रजिस्टर पर भी। जैसे हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको गाइड कर दिया था, रफ पर नोट करके आपने नीट रजिस्टर पर साथ के साथ इसको करते जाना है नीट। तो साथ के साथ प्रीवियस लेक्चर तैयार करते जाएंगे। ये फॉर्मेट प्लस इग्नोर के आइटम, 9 इग्नोर के आइटम जो लास्ट लेक्चर में थे, और 3 ये फॉर्मेट आप लोगों ने पक्का तैयार कर लिए, इसको याद कर लिया तो इंशाल्लाह ताला इनवॉइस प्राइस मेथड और कॉस्ट प्राइस मेथड के सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर